डिग्री कॉलेज का आधा साल गुजर चुका था, पर सुशांत 22 साल का लड़का जो गोरा चिट्ठा है, कदकाठी से ठीक ठाक है, क्लासरूम के बाहर खड़ा हुआ। त्रिपाठी सर से क्लासरूम में आने की इजाजत मांगी। सर में आई कमिंग। त्रिपाठी सर लड़के की ओर देखकर कहते हैं, नए हो? सुशांत मुंडी हिलाता है और हाँ कहता है। त्रिपाठी सर ने बैठने को कहा और सारे स्टूडेंट से सुशांत को जगह देने को कहा, पर वह नया होने के कारण सब स्टूडेंट ने मुंह टेढ़ा कर लिया। आखिर सुशांत खुद ही हिम्मत करके मनीषा के पास गया और उसकी बेंच पर बैठने की रिक्वेस्ट मांगी। मनीषा ने भी इजाजत दे दी। इस तरह से दोनों की दोस्ती होती है। मनीषा सुशांत को फैमिली के बारे में पूछती है और साल के बीच में ही वह कॉलेज में कैसे आया वह बताता है। उसके पिता एक बैंक मैनेजर है। घर में मम्मी और सुशांत टोटल 3 लोग रहते हैं। लेकिन कॉलेज के बारे में सुशांत बताता है कि पहले वाले कॉलेज में उसे अक्सर हेल्थ प्रॉब्लम थी और डॉक्टर उसे घर में आराम करने को कहा था, पर उसका घर में मन नहीं लगता था, इसलिए उसने वह कॉलेज छोड़ दिया। लेकिन उसे हेल्थ प्रॉब्लम क्या थी यह नहीं बताया। सुशांत मनीषा के बारे में पूछता है। वे भी बताती है कि मनीषा का एक छोटा सा भाई और मम्मी रहती है। मम्मी सिलाई मशीन पर काम करती है, घर का खर्चा वही चलाती है और वे लोग किराए के मकान में रहते हैं। कुछ दिन निकल जाते हैं। इन्हें दोनों की अब काफी गहरी दोस्ती हो गई थी। इतना ही नहीं, मनीषा अब सुशांत को पसंद करने लगी थी, लेकिन सुशांत को कहने से डरती थी। इधर रविवार के दिन शर्मा जी जो सुशांत के पिता है, सुशांत को अपने साथ चलने को आग्रह किया। उन्हें उनके एक मकान का किराया लाने जाना था। सुशांत के पिता कहते हैं, 4 महीना हुआ अकाउंट में किराए का पैसा डाला नहीं है। गायत्री ने अब घर चल के ही पता करना होगा कि क्या दिक्कत है किराया देने में। इस तरह से वे दोनों अपने पुराने मकान जहां वो पहले रहा करते थे वहां पहुंचते हैं। जैसे ही दोनों घर में आते हैं, सुशांत को सामने मनीषा नजर आती है और दोनों भी आश्चर्यजनक एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं, तुम यहाँ कैसे? शर्मा जी कहते हैं, आप लोग एक दूसरे को जानते हो? सुशांत पापा को बताता है कि वे दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। सुशांत के पापा गायत्री मनीषा की मां से किराए के बारे में पूछने लगते हैं। वे कहते हैं कि इस बार अगर किराया नहीं दिया तो घर खाली करना होगा। घर में अचानक सन्नाटा सा होता है। सब एक दूसरे को ताकने लगते हैं। तभी सुशांत की नजर दीवार पे टंगे हुए एक पेंटिंग पर जाती है। उसकी दिमाग में उसी वक्त एक आइडिया आता है, पर वे कुछ कहता नहीं, पर मन में ही कहने लगता है उसकी कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड उनकी किराएदार है, हेल्प तो बनता है। किराया देने के लिए शर्मा जी 1 महीने का वक्त देकर वहां से दोनों निकल जाते हैं। दूसरे दिन जब मनीषा और सुशांत कॉलेज में मिलते हैं तो मनीषा सुशांत को कहती है अपनी पहचान से जॉब दिला दे तो वे करेंगी तो घर में मदद होगी और घर का किराया देने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इस बात पर सुशांत मनीषा से पूछता है कि क्या तुम पेंटिंग बनाती हो? मनीषा हाँ कहती है। घर में दीवार पे टंगी हुई पेंटिंग तुमने बनाई है? मनीषा हाँ कहती है। सुशांत कहता है, मेरे एक दोस्त के पिताजी है, उन्हें पेंटिंग खरीदने का बहुत शौक है। डंडा, मैं उन्हें तुम्हारी पेंटिंग बेचूंगा, तुम्हारे पास कुछ पैसे आएंगे, फिर खर्चा भी चलेगा और घर का किराया भी देना। यह सुनकर मनीषा बहुत खुश होती है। अब वे सुशांत से मन ही मन बहुत प्यार करने लगती है। उसे बस कैसे भी अपनी दिल की बात सुशांत को बतानी है, पर कह नहीं पाती। इस तरह दोनों अपनी काम में कामयाब हुए। मनीषा पेंटिंग बनाकर सुशांत को लाकर देती और सुशांत उन्हें बेच देता। अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कॉलेज की बोर्ड एग्जाम से पहले एक कॉलेज की ओर से पिकनिक निकलने वाली थी। सुशांत और मनीषा भी पिकनिक जाने वाले थे। मनीषा ने मन बनाया कि यही सही वक्त है सुशांत को प्रपोज करने का, और होता भी वैसा जैसे मनीषा ने सोचा था। वह अपनी दिल की बात सुशांत को कहती हैं। सुशांत भी मनीषा से प्यार करता था, पर उसे वो इनकार कर देता है। वहां से वे किसी तरह प्रिंसिपल की परमिशन लेकर घर लौट आता है। बहुत दिन बीत गए, सुशांत कॉलेज जाता ही नहीं और ना ही मनीषा की बनाई हुई पेंटिंग लेने आता है। मनीषा परेशान होती है क्योंकि उसका फोन भी बंद आता है। और इस बीच कॉलेज के सेंड ऑफ वाले दिन एक अनाउंसमेंट होता है कि सुशांत अब इस दुनिया में नहीं रहा। मनीषा तुरंत सुशांत के घर जाने की सोचती है। उसके घर का पता कॉलेज के फाइल से निकालती है। सेंड ऑफ वाले दिन मनीषा सुशांत के घर जाती है। जब मनीषा सुशांत के घर कदम रखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसकती है। सामने वाली दीवार पर वो सारी पेंटिंग टंगी हुई थी जो मनीषा ने बनाई हुई थी, और उन्हें पेंटिंग के बीच में सुशांत का फोटो जिस पर फूलों की माला चढ़ाई हुई थी।
सुशांत के पिता मनीषा के पास जाते हैं और कहते हैं सुशांत को कैंसर था, वो कुछ दिनों का मेहमान था। यह कहकर सुशांत के पिता रोने लगते हैं। मनीषा अपने कदम पीछे खींचने लगती है, उसकी आंखें भर आती है। वह ये सोचती है कि उसकी घर का किराया कम नहीं बल्कि पहले से 4 गुना ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि उसकी पेंटिंग कोई और ने नहीं बल्कि खुद सुशांत ही खरीद लेता था। कॉलेज सेंड ऑफ के दिन कॉलेज को ही नहीं सुशांत ने दुनिया को अलविदा कह दिया था।